हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। राज्य विद्युत उत्पादन प्रसार एवं वितरण की कितने निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? तो ऑप्शन नंबर 4 तीनों का। कितने का? 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? तो कितनी कंपनी है? 1। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो 12। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से कौन सा बांध है? तो सेई परियोजना का संबंध किससे है? जवाई बांध से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? तो 31 मार्च 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध करवाना है? तो किसको उपलब्ध करवाना है? उदयपुर को। सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया? तो कोटड़ा तहसील। नेक्स्ट है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 25। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युगम पूछा गया है, तो हनुमानगढ़ और झुंझुनू। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो तालाब। जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला, तो इनमें से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन परियोजना किस जिले में है? तो 12। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभयारण्य में मिलते हैं? तो मुकुंदरा हिल्स। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? जीवाश्म उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो श्रीगंगानगर। इनमें से किन में नहीं है? श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो धौलपुर। नेक्स्ट देखो, कृष्णमृग कहाँ पाए जाते हैं? तो तालछापर अभयारण्य चूरू में। निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? तो इनमें से कौन सा दुर्ग है बताओ? तो कौन सा है? मांडलगढ़। शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में स्थित है? आमेर। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? तो जूनागढ़ का जो किला है वो बनाने वाला शासक का नाम क्या था? राव बीका। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो कवि महेश। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है, तो उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर। 12 में स्थित किस मंदिर में शिला देवी की पीठ की पूजा होती है? तो जगत माता का मंदिर, सावित्री मंदिर, विभीषण मंदिर, ब्राह्मणी मंदिर। तो 12 में पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेनेश्वर धाम का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से। और कौन से भगवान से है? शिव से, ब्रह्मा से, विष्णु से, तो शिव जी से। नेक्स्ट है, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की शैली से संबंधित है, तो ये है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, बैसाख, चैत्र, भाद्रपद। तो सावन के सोमवार में किस देवता की पूजा होती है? शिव। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? तो ओज को। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? करौली। खरोड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो बूंदी शाहपुरा। निमाड़ी और रागड़ी किस क्षेत्र की विशेषता है? तो मालवी। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? तो माघ। नेक्स्ट है, जिला जिसमें प्रसिद्ध भृतहरि का मेला आयोजित होता है, तो वो है अलवर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर।
तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो कुंवारी कन्याओं में सांझी पूजन लोकप्रिय है। तेजाजी का जन्म स्थल का नाम क्या है? तो खरनाल। नेक्स्ट देखो, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो जलालुद्दीन। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट है, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? तो वो कौन है? कर्नल टोड। मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में नौकरशाहों के रूप में नियुक्त किया जाता था, तो किसे नियुक्त किया जाता था? मुत्सद्दी। वह जागीर जो धर्मार्थ को शिक्षण कार्य हेतु मुक्त भूमि के रूप में दी जाती थी, तो उसे बोलते थे शासन जागीर। नेक्स्ट, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया? तो नागभट्ट प्रथम। निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया? तो बयाना। रेलवे की छोटी लाइन जिसे नैरोगेज बोलते हैं, तो राजस्थान के किस जिले में है? तो नैरोगेज। वैसे अगर इसमें सीधा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो गाइज इसका राइट आंसर धौलपुर रहेगा। नेक्स्ट देखो, ट्रेंच कमीशन संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो शासक था महाराज जयसिंह। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो जोधपुर। गोविंदपुरा हत्याकांड किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो बेंगू। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो भरतपुर। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? तो 3 बार। राजस्थान में सर्वाधिक गरीब जिला बाड़मेर है। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का मापन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या किस जिले की है? तो किस जिले की है? जोधपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर। तो किसकी है? जयपुर की। निरोगी राजस्थान अभियान शुरू कब किया गया? तो 18 दिसंबर 2019। नेक्स्ट है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू किया गया? तो 26 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट देखो, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है? तो राजपुरुष। डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ पर चलित थी? तो जैसलमेर। मध्ययुगीन राजस्थान में सामाजिक और आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकूल है? तो ग्रामीण परिषद। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय है? तो आंकलित राजस्व। निम्न में से कौन सी भू राजस्व राजा टोडरमल से संबंधित है? तो जप्ती। नेक्स्ट देखो, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो बीकानेर। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ? तो 20 अगस्त 2020। राजस्थान के किस जिले में मनरेगा की शुरुआत हुई? तो उदयपुर। गुड़ियाओं का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो भी जयपुर। आहड़ सभ्यता में मकान किस निर्माण सामग्री के बने होते थे? तो कच्ची ईंटों के। आहड़ सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते थे? तो भूरे व काले। नेक्स्ट देखो, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो हाथों में, कंडोरा, कमर में। और राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद्मनाभ का प्रयोग किया जाता था? तो राजकीय ज्योतिष जो होते थे उनके लिए किया जाता था। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाले कागजात जो थे वो क्या कहलाते थे? तो हस्बुल हुकुम। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो गले में। फोड़री, बगड़ी, बोला, बजटी, बाजूबंद, ये सारे क्या हैं? तो ये क्या हैं? आभूषण है स्त्रियों के।
नेक्स्ट देखो, राज्य में प्राचीन शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान से मिले हैं? तो विराटनगर, जयपुर। कौन सी सभ्यता भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी गई? तो कालीबंगा। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले? बेराट से। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो टोंटी। और यादव राजवंश कहाँ का समकालीन थे? तो यादव जो शासनकर्ता थे करौली और जैसलमेर दोनों। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून कहा जाता था? तो सूरजमल। अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होना मुगलों ने अधीनता स्वीकार की? तो रावल हर्राज। तो अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की? रावल हर्राज ने। थैंक यू सो मच।